बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है। कांग्रेस अगर इतनी शिथिल नहीं होती तो 2014 में मोदी नहीं आते। कांग्रेस हथियार नहीं डालती तो 2019 में मोदी जी फिर इतनी ताकत के साथ नहीं आते। कांग्रेस कुछ करेगी नहीं और कोई दूसरी पार्टी करेगी, उसके विरोध में खड़ी होगी तो उसको बीजेपी की बी टीम कह दिया जाएगा। ये तो न्याय संगत बात नहीं है। एक हर पार्टी की पॉलिटिक्स की रणनीति होती है। आप अगर उस पर पॉलिटिक्स पे करेंगे और कुछ भी हो, कुछ नीतियों का तो मैं खास तौर से उल्लेख करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल पहले इंसान थे जिन्होंने अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके घोटाले पे हमले किए और जो मुखर और तीखी भाषा जो राहुल गांधी करते हैं उससे कम तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं बोलते हैं। लेकिन इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी को खारिज कर देना और ये कह देना कि वो बीजेपी की बी टीम है क्योंकि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या किसी ने ठेका ले रखा है कि कांग्रेस ही राजनीति करेगी, बाकी लोग नहीं करेंगे? और कांग्रेस इतनी सशक्त होती, वो मोदी का मुकाबला कर लेती, तो अरविंद केजरीवाल का जन्म क्यों होता? और कोई दूसरा अगर कांग्रेस के मुकाबले खड़ा हो जा रहा है तो कह दिया जाता है कि वही तो बीजेपी की बी टीम है। क्या ये न्याय संगत है? और आज की घटना पे गुजरात पे क्या असर पड़ेगा, इन दोनों बातों पे छोड़ा जाता है। संजय जी, ये बात तो ठीक है कि जिस ट्रैक पर आपने सवाल किया है इसमें तो हर वे पार्टियां या दल आ जाएंगे बी टीम वाले तमगे पे, जो भी नई कोशिश कर रहा होगा। और अमूमन मैं आपके सवाल को थोड़ा और विस्तार दूं तो दो केंद्रीय पार्टियां हैं अभी फिलहाल बड़े लेवल पर। इन दोनों की तरफ से अक्सर ये आरोप क्षेत्रीय दलों पर लगते रहे हैं और जो भी कोशिश है या जो अलग अलग पैटर्न पर राजनीति करने की कोशिश करता है उसके ऊपर एक बार तो ये आरोप लगता ही लगता है। तो एक तो ये बात है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस तर्क से बी टीम वाले तर्क को नहीं मानता कि कोई नया प्रयोग कर रहा है तो भाई जो जिसके खिलाफ कर रहा है वो तो उसको डिलेजिटिमेट करेगा ही करेगा। तो इसके आधार पर मैं आम आदमी पार्टी को बी सी डी ये सब टीम नहीं देख रहा। मैं एक दूसरा रिश्ता खोजना चाह रहा हूं, मतलब अभी एक नया वाकया इसमें जोड़ दूं। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी पर बात हो रही है तो थोड़ा सवाल जवाब तो होगा भाई, राजनीति में आप हैं तो कांग्रेस से भी सवाल पूछे जाएंगे। और मोदी ने, मुझे लगता है बीजेपी और खासकर मोदी वाली बीजेपी ने एक नए कई कई जगहों पर उन्होंने ट्रेंड सेट किया है। और फिलहाल जो पूंजी केंद्रित राजनीति का ट्रेंड नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया है, इसके दबाव में सब लोग आ गए। जैसे हिंदुत्व के ट्रेंड में भी सब लोग आ जाते हैं। अभी बताऊंगा कैसे अरविंद केजरीवाल भी वहां भी टीम नजर आने लग रहे हैं। लेकिन पूंजी वाले पर पहले बात कर लें, पूंजी का खेल। और आपने बड़ा अच्छा है एक पत्रकार का इस त्वरित देखिए वो पक्ष है कि अजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अजय जी की बहुत सारी बातों से मैं खुद सहमत हूं, लेकिन आपने जो दूसरा पक्ष जोड़ा है इसको भी अगर सामने रख दें तो कांग्रेस 2014 के पहले तक मिनिस्ट्री में थी तो वो भी पूंजी का कुछ हद तक तो इस्तेमाल करती थी। नरेंद्र मोदी ने ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया, मसलन बड़ी बड़ी रैलियां जिसमें एक रैली में करोड़ों रुपए खर्च हो जाए। उत्तर भारत का चुनाव दुनिया का सबसे अमीर चुनाव, सबसे महंगा चुनाव हो रहा है जबकि देश गरीब हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरी बात आरएसएस के उस नेता से मिलती जा रही है जो कह रहा था देश अमीर हो रहा है और देश के लोग गरीब हो रहे हैं। पता नहीं क्यों उनको चिंता होने लगी देश के लोगों को। आरएसएस कभी कभी चिंता भी करता है, अच्छा लगता है। उसके बाद काम वो पता नहीं क्या करता है। एक तो ये बात है, इसलिए पूंजी वाले फैक्टर में आप पाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने डिट्टो बीजेपी को फॉलो किया है। और दिल्ली सरकार में जितना पैसा प्रचार पर लगाया गया, और मैं तो एक योजना जोड़ दे रहा हूं, एससी एसटी बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए लोन देने की बात, और बड़ी अच्छी योजना है आम आदमी पार्टी की। अब आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा में कुछ कुछ काम कर रही है, चलो इस बात में उसकी बधाई भी देते हैं कि चलो शिक्षा और स्वास्थ्य पर आप जो है वोट मांगते हैं, ये तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं खुले मन से। लेकिन जिस योजना में उन्होंने कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जब आरटीआई से पता चला कि 2 विद्यार्थियों को उस योजना का लाभ मिला जो प्रचार में खर्च हुए पैसे का 10% भी नहीं है। वो कुछ करोड़ का प्रचार था और कुछ लाख रुपए 23 करोड़ प्रचार पे 23 करोड़ था और दिया है टोटल 20 लाख। 20 लाख। अब देखिए अजय जी ने पत्रकारिता वाला पहलू रख दिया इसमें, आंकड़े रख दिए। एक तो ये पक्ष मुझे रखना है। तो प्रचार में अब ये हो रहा है कि इसको फिर कांग्रेस बुना रही है।
भारत जोड़ो यात्रा को मुझे लगता है कोई बढ़िया कंपनी इन्होंने हायर की है जो एक बहुत अच्छे से इमेज बिल्डिंग कर रही है। इसका फायदा राहुल गांधी को होगा जो इमेज बिल्डिंग कर रही है। तो पैसा तो देखिए केंद्र में आ गया है, पूंजी केंद्र में आ गई, और जो भी सरकार पावर में आ रही है वो प्रचार पर इतना पैसा खर्च कर रही है। अब दूसरा एक और चीज मुझे याद आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने विचारधारा में कहा बीजेपी का साथ दिया। मुझे दिल्ली दंगा याद आ रहा है, हमारे पूर्व के लोग कोई ना कोई जिक्र किए थे। आप उससे बरी नहीं हो पाएंगे। आप पार्टी विद डिफरेंस पे आए थे, आप कई जगह पर, और जो कह रहे थे बड़े बड़े पूंजीपतियों पर केस किया, माफी भी मांग ली। नहीं मांगना था ना, थोड़ा लड़ना था। और जब 4 महीने से सत्येंद्र जैन मंत्री होकर के जेल में, और ये तो भाई देखो तय है, आम आदमी पार्टी विपक्ष में है तो बीजेपी हर वो हथकंडा अपनाएगी विपक्षी दलों के खिलाफ जो पूरे देश में वो अपना रही है, और बहुत सारे पत्रकार भी अपनाते हैं। संजय जी, बिहार में सरकार जिस दिन बीजेपी के खिलाफ बन गई, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, उसी दिन बिहार का एक्सरे कर दिया मीडिया वालों ने। और जो कि गोया बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसकी जरूरत नहीं है, कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब है। तो एक तो पैटर्न वो बना हुआ है कि विपक्षी दल हमले के शिकार हो रहे हैं, तमाम जगह पर चुनाव हो रहा है, ईडी सीबीआई के रेड पड़ जा रही है, विपक्षी दलों के जब्ती हो रही है, और जैसे ही आप अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ आम आदमी पार्टी निशाने पर है, लेकिन जहां जहां विचारधारा में देख रहा हूं, भगत सिंह और अंबेडकर की बात करने वाली आम आदमी पार्टी अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? और राजेंद्र पाल गौतम ने एक मौका दिया था, 22 प्रतिज्ञा की थी, अंबेडकर की ली हुई। और अरविंद केजरीवाल के पास इतना बढ़िया मौका था कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम का विरोध किया, अरविंद केजरीवाल को सामने आके कहना चाहिए कि मेरे मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर की शपथ दोहराई है, मेरे मंत्री ने अगर कोई गुनाह किया है तो बीजेपी बताए कि वो अंबेडकर को नहीं मानती है। तो ट्रैप आप बदल देते, गेंद डाल देते बीजेपी के पाले में, आप वहां चूक गए। और बस एक लाइन सर, और मुस्लिम विधायक पे की गिरफ्तारी पर भी ट्वीट नहीं किया अपनी पार्टी। मैं वहीं आ रहा था, अमानतुल्लाह खान पर। तो भगत सिंह कौन बनेगा? मनीष सिसोदिया बनेंगे। अच्छी बात है भाई, आप लड़ता हुआ दिख रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगत सिंह मत कहिए उन्हें। मतलब आप मंत्री हैं भाई, पॉलिटिक्स में ये होता है। लाल कृष्ण अडवाणी पर आरोप लगा तो लाल कृष्ण अडवाणी ने एक बार, प्रमोद महाजन का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है, वरिष्ठ लोग बैठे हुए उनको याद होगा, मैंने तो यूट्यूब पर सुना है। उन्होंने, प्रमोद महाजन ने अडवाणी की तारीफ में संसद में बयान दिया कि हमारे नेता पर आरोप लगा, हमारे नेता ने पद छोड़ दिया, और जब कोर्ट से बरी हुए वापस चुनाव जीत कर आए और हम पाक साफ खड़े। आप ठीक बात है, बीजेपी नहीं जीतने देगी, बीजेपी जेल में डाल देगी। अरे बीजेपी वो पार्टी है, शिवसेना को तोड़ करके महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी। बीजेपी घोर अनैतिक पार्टी है, हम तो उसका विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप अतिवाद कर रहे हैं। आप यहां अंबेडकर की तस्वीर लगा रहे हैं, और जितना मोदी जोर से जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, आप गुजरात में जाके वो बोलना पड़ रहा है। तो फिर जब जय श्री राम ही बोलना है तो आम आदमी पार्टी को कोई वोट क्यों देगा भाई? तो वो तो बीजेपी सबसे अच्छी जय श्री राम बोलती है और बहुत पुराने समय से बोल रही है। आप अपने मुद्दे पर कायम रहते, आप शिक्षा पर वोट मांगते, आप रोजगार पर वोट मांगते, आप कहां कंस और कृष्ण और हम ये तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या तक ले जाएंगे सोमनाथ से। भाई वो काम तो अडवाणी का था, सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा वो कर चुके थे। आप पार्टी में डिफरेंस कहां है? और आखिरी बात, एक लाइन बोल दूं संजय जी, कि इसका चुनाव पर असर क्या होगा। मुझे पता नहीं क्यों पर्दे के पीछे एक दूसरा दृश्य नजर आ रहा है। बीजेपी अपना विपक्ष चुन चुकी है। बीजेपी कांग्रेस को इस पूरे चुनावी बहस से हाशिए पर रख करके ये चाहती है कि यह पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो जाए, और आम आदमी पार्टी भी ये चाहती है कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो जाए। कोई भी राजनीतिक दल यही चाहेगा, जो बीजेपी कर रही है वही बीजेपी को करना चाहिए, जो आम आदमी पार्टी कर रही है वही आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। भाई वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो तो कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, अच्छी बात है, आप जीत जाओ, बीजेपी को हरा दो, हम तो ये भी चाहेंगे, मगर इसका फायदा कितना बीजेपी आम आदमी पार्टी को होगा, मुझे लगता है इसमें मुझे संदेह है। कांग्रेस बहुत बहुत मजबूती से चुनाव खतरा वाला लड़ चुकी थी। अभी एक थर्ड फैक्टर आया है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बीजेपी का ही वोट काटेगी आम आदमी पार्टी। अब इसका विश्लेषण बाकी लोग करेंगे, ये मेरी टिप्पणी है। इसलिए आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत हो सकता है फायदा हो, लेकिन वो बीजेपी का ही वोट काटेगी।